नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्वोशंट रिंग वाला टॉपिक चलने वाला है। आज हम लोग यहाँ पर क्वोशंट रिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसका प्रूफ देखने वाले हैं। क्वोशंट रिंग का भी एग्जांपल आएगा, उसकी थ्योरम्स आएंगी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वाले पार्ट में क्वोशंट रिंग का यहाँ पर इंट्रोडक्शन और प्रूफ चलने वाला है। आपको सारी नॉलेज काफी डिटेल में मिलेगी। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और क्वोशंट रिंग को समझने से पहले सबसे पहले छोटी छोटी बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। जैसे आपको किसी रिंग के बारे में पता होना चाहिए जो कि हमारा हो चुका है। आपको आइडियल के बारे में पता होना चाहिए जो कि हमारा हो चुका है। आपको क्वोशंट के बारे में पता होना चाहिए, मतलब हम लोगों ने जो ग्रुप थ्योरी के अंदर क्वोशंट पढ़ा था, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, वो भी हमारा हो चुका है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आपको क्वोशंट ग्रुप के ऊपर भी अगर थोड़ी सी नॉलेज होगी तो काफी बेटर होगा, वरना तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बताऊंगा ही, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो ये मैंने जस्ट बता दिया कि आप एक बार रिमाइंड कर लेंगे तो आपका बेनिफिट रहेगा, वरना कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सारी चीजें आपको बताऊंगा ही। ये आपको समझ आए तो चलिए क्वोशंट रिंग स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्वोशंट रिंग इस तरीके से मैं पहले आपको समझा दूं। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सेट है R, कोई भी आपके पास जनरली एक सेट है R जिसने प्लस और डॉट वाले ऑपरेशन के साथ यहां पर रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो सेट R है, मैंने कोई भी दो ऑपरेशन लिए जहां पर उन दोनों ऑपरेशन को सिर्फ डेनोट करा है मैंने प्लस और डॉट के साथ। यहां पर आपके पास प्लस और डॉट का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जनरली कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। यहां पर सिर्फ मैंने उसको समझाने के लिए, डेनोट करने के लिए एक का नाम प्लस दे दिया और एक का नाम डॉट दे दिया। ये कोई भी ऑपरेशन आपके पास हो सकते हैं। तो ये आपका एक सेट है R जो कि प्लस और डॉट वाले ऑपरेशन के साथ रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसने तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी, मतलब मैं तीन टुकड़ों में तोड़ रहा हूं उसकी प्रॉपर्टी को। वैसे तो 8 प्रॉपर्टी होती हैं। इसका मतलब इसने रिंग बनने के लिए सबसे पहले तो ये अबेलियन ग्रुप बन रहा होगा। सबसे पहले तो ये अबेलियन ग्रुप बन रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस वाले ऑपरेशन के साथ। ये आपको समझ आया। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आपका यहाँ पे सेमी ग्रुप बन रहा होगा। ये आपका सेमी ग्रुप बन रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू डॉट वाले ऑपरेशन के साथ। और उसके बाद थर्ड नंबर पे इसने डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी, चाहे वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो और चाहे वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो। दोनों प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई करी होंगी कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब ये वाली a प्लस का b डॉट सी, और फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी मतलब ये ऐसे आएगा a डॉट सी प्लस का b डॉट सी, और उसके बाद a डॉट का b प्लस का c बराबर a डॉट b प्लस का a डॉट c। इसने ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करी होंगी। तो आपके पास एक रिंग, किसी भी सेट R ने रिंग बनने के लिए ये तीन प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई करी होंगी। ये आपको समझ आया। अब मैंने क्या करा, इसी रिंग का एक आइडियल लिया। आइडियल मैं बोल सकता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर उसका आइडियल का नाम दे दिया। मैंने एक आइडियल लिया और उस आइडियल का नाम मैंने यहां पर मान लीजिए ए दे दिया। ये आपको समझ आया। तो जब उस आइडियल का नाम ए दे दिया मैंने, तो इसका मतलब ए वाले ने, जो आपका आइडियल था ए, उसने प्लस और डॉट वाले ऑपरेशन के साथ कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी। अगर ये सेट आपका ए जो है वो इस रिंग का आइडियल कहलाएगा अगर उसने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी कि सबसे पहले तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये आपका जो A है वो इस R का आइडियल कहलाएगा। आपके पास कोई भी एक सबसेट है A जो कि R का आइडियल कहलाएगा। R मतलब रिंग का आइडियल कहलाएगा। कंडीशन, अगर ये A आपके पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए, A के पास कुछ ना कोई एलिमेंट बिलोंग करता हो। सेकंड कंडीशन आपके सामने ये आती है कि जो A प्लस होता है इज द सबग्रुप ऑफ R प्लस, कि जो आपका A प्लस होता है वो R प्लस का सबग्रुप होता है। इसका मतलब ये जो आपके पास सेट है A, मतलब जो आइडियल का काम करेगा आगे चल के, तो ये आपके पास जो सेट है A वो प्लस वाले ऑपरेशन के साथ सबग्रुप होना चाहिए। किस चीज का? R प्लस का। ये आपको समझ आया। सबग्रुप होने का मतलब ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होना चाहिए। और वो चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? सबसे पहला ये प्लस वाले ऑपरेशन के साथ क्लोजर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये प्लस वाले ऑपरेशन के साथ एसोसिएटिव होना चाहिए।
उसके बाद थर्ड नंबर पे ये प्लस वाले ऑपरेशन के साथ आपका इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये प्लस वाले ऑपरेशन के साथ इसके पास इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी आपका सब ग्रुप बनेगा। लेकिन ये चार प्रॉपर्टी पढ़ने से अच्छा है अगर हम लोग सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगा दें। कौन सी? बाय द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सब ग्रुप। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो एलिमेंट a, b जो है वो बिलोंग कर रहे हैं a में, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस का b जो है वो भी बिलोंग कर जाए a में, इसका मतलब ये सब ग्रुप बन जाएगा। अगर हम सिर्फ उन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस देख लें और वो उसके उस सेट में बिलोंग कर जाए, उस सबसेट में बिलोंग कर जाए, तो आपका ये सब ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब वो चार प्रॉपर्टी से अच्छा हम सिर्फ ये प्रॉपर्टी चेक कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद इस a को आइडियल बनने के लिए एक तो लेफ्ट आइडियल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मतलब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है r के एलिमेंट का, और आपके पास राइट आइडियल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर जब लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद आपका जो ये सेट था a, मतलब ये जो सबसेट था a किसका? r का, वो आपका आइडियल बन जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, इस रिंग R से इस फर्स्ट वाले ऑपरेशन को लूंगा। फर्स्ट वाले का मतलब मैंने अबेलियन ग्रुप वाले ऑपरेशन को उठाया, और इस आइडियल से मैंने इस सेकंड वाले ऑपरेशन को उठाया कि जो मेरा A प्लस होता है वो सब ग्रुप होता है R प्लस का। अब इन दोनों ऑपरेशन को उठाने का मेन वजह ये थी कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस आइडियल का, ये जो मेरे पास यहाँ पर आइडियल बन रहा है A, जो मेरे पास ये सबसेट है, मैं क्या करूंगा, इस आइडियल का कोशेट बनाऊंगा। ये आपको समझ आया? आप जानते हैं कोशेट जो होता है वो सबसेट का बनता है बाय सेट के द्वारा, मतलब सबसेट का जब कोशेट बनता है तो यहाँ पे सबसेट का काम आइडियल कर रहा है, तो मैं इस आइडियल का कोशेट बनाऊंगा। तो कोशेट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये भी जो भी रिंग के एलिमेंट है वो सारे के सारे इस ए में जो आपके पास सब ग्रुप है उसमें ऐड होगा। मैंने क्योंकि प्लस वाले ऑपरेशन के साथ काम कर रहा हूं मैं, तो जब ये रिंग के सारे एलिमेंट इस ए में आपका ऐड होगा, तो आप जानते हैं कोशेट आपके पास दो तरीके से बनाया जा सकता है। या तो आप वहां पे लेफ्ट कोशेट की बात करेंगे, या तो आप वहां पे राइट कोशेट की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने यहाँ पे उसका लेफ्ट कोशेट बनाया, तो आप क्या करेंगे कि फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर, आप क्या करेंगे, कैपिटल आर से कोई भी अगर एलिमेंट आर उठा लेंगे तो उस आर को जो है इस ए में कंपोज करेंगे लेफ्ट साइड से, मतलब आर का एलिमेंट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो ये लेफ्ट कोसेट बनेगा। और अगर आपका जो ये वाला रिंग का एलिमेंट है स्मॉल आर, अगर वो इस ए के राइट साइड में, मतलब आप इसको राइट साइड से कंपोज कर रहे हो, तो आपका ये राइट कोसेट बन जाएगा। अब यहां पर समझिए, आपके पास ये जो रिंग है वो एक अबेलियन ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू प्लस वाले ऑपरेशन के साथ। तो प्लस वाले ऑपरेशन के साथ अबेलियन होने का मतलब है कि उसने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी प्लस वाले ऑपरेशन के साथ। तो जब वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है प्लस वाले ऑपरेशन के साथ, इसका मतलब रिंग के अंदर आने वाले किसी भी दो एलिमेंट को आप किसी भी तरीके से जोड़ दो, वो मतलब चाहे लेफ्ट उसमें चाहे आप मतलब उसको लेफ्ट तरफ से जोड़ो, राइट तरफ से जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनडायरेक्टली मैं ऐसा कह सकता हूं कि मान लीजिए आप इस बात को काफी अच्छे से जानते हो कि ये जो आपका A है वो R के अंदर से ही निकला है, क्योंकि A जो है वो सबसेट है R का। इसका मतलब जो एलिमेंट A के अंदर आ रहा होगा वो R के अंदर भी आ रहा होगा। यहां पर देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक रिंग है और इसका ये अंदर से एक सबसेट निकला है जिसका नाम मैंने A दिया है आइडियल, और उस आइडियल के अंदर ये एक एलिमेंट आ रहा है। ये आपको समझ आया? तो ये जो एलिमेंट है इस तरीके, अगर आपको नॉर्मली देखने में तो लग रहा है कि ये इस आइडियल के अंदर से निकला है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो आप कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये इस रिंग के अंदर से निकला है। इसका साफ साफ कहने का ये मतलब है कि जो आपका आइडियल होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट रिंग के अंदर से ही निकलते हैं, और ये बात सही भी है क्योंकि आपका आइडियल जो होता है वो सबसेट होता है किस चीज का, रिंग का। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जब ये ए बी जो है वो रिंग के अंदर से निकला हुआ है, इसका मतलब आप रिंग के एलिमेंट को ही चाहे लेफ्ट साइड से आगे पीछे करके जोड़ें, चाहे आप उसको मतलब लेफ्ट साइड से जोड़े, चाहे राइट साइड से जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बराबर ही आएगा क्योंकि रिंग आपके पास एबेलियन ग्रुप है प्लस वाले ऑपरेशन के साथ। इसका मतलब चाहे आप r प्लस ए के ऊपर काम करें, चाहे आप a प्लस r के ऊपर काम करेंगे, रिजल्ट आपका बराबर ही आने वाला है। ये आपको समझ आया? तो मैं मान लीजिए यहाँ पर लेफ्ट के ऊपर काम करूंगा, राइट के ऊपर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहे लेफ्ट का ऊपर काम करूं बोलूं, चाहे राइट बोलूं, कोई दिक्कत उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
तो मान लीजिए मैं यहां पर लेफ्ट बोलूंगा और लेफ्ट के ऊपर काम करूंगा। तो अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट के ऊपर काम करने का मतलब कोसेट बनाने का ये मीनिंग होता है कि अगर मान लीजिए मैंने समझाने के लिए मान लिया आपके पास आर में कोई 3 एलिमेंट है, R1 R2 और R3, समझाने के लिए मान लिया, और भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी तरीके से आपके पास ए के पास जो है उसके पास भी 4 एलिमेंट है, मान लिया मैंने A1 A2 A3 और A4। ये आपको समझ आया? तो यहां पर ए का लेफ्ट कोसेट बनाने का मतलब है, क्योंकि आप चाहे लेफ्ट बोले चाहे राइट बोले, तो ए का लेफ्ट कोसेट बनाने का मतलब है कि ये जो आर का एलिमेंट है, ये जो रिंग का एलिमेंट है, वो इस ए के एलिमेंट में लेफ्ट साइड से कंपोज होगा। तो इसका मतलब मान लीजिए मैं सबसे पहले R1 उठाता हूं कैपिटल आर से, तो मैं क्या करूंगा, इस R1 को ए के अंदर कंपोज कर दूंगा। ये आपको समझ आया? तो मेरा एक कोसेट बन जाएगा। इस R1 को ए के अंदर कंपोज करने का मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस R1 को A1 में भी जोड़ रहा हूं, मैं इस R1 को A2 में भी जोड़ रहा हूं, मैं इस R1 को A3 में भी जोड़ रहा हूं, और मैं इस R1 को A4 में भी जोड़ रहा हूं। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अगला एलिमेंट R2 उठाऊंगा और उसको ए के साथ कंपोज कर दूंगा। तो जब मैं अगला एलिमेंट R2 उठाकर उसको ए के साथ कंपोज करूंगा तो मुझे रिजल्ट ऐसा मिलेगा, R2 प्लस का A2, यहां पर R2 प्लस का A1, यहां पर R2 प्लस का A2, फिर R2 प्लस का A3, फिर R2 प्लस का A4। ये आपको समझ आया? और इस तरीके से मिलेगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मान लीजिए अगला एलिमेंट मैंने R3 उठाया और उसको ए के साथ कंपोज करा, तो वैसे ही मुझे R3 प्लस A1 R3 प्लस A2 ऐसे मिल जाएगा। तो यहां पर मेरे को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जस्ट मेरे को समझाना था कि यहां पर इस जो आप कोसेट बना रहे हो, यहां पर इस ए का कोसेट बना रहे हो, उसके अंदर किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, ये मेरे को जस्ट समझाना था। ये आपको समझ आया? अगर आप इसका जनरल एलिमेंट बनाएंगे तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहां पर ये रिंग का एलिमेंट जो है वो सेम आ रहा है, बाकी ये A1 A2 A3 और A4 ये चेंज हो रहा है, और A1 A2 A3 का कोई और मतलब नहीं, कैपिटल ए ही है। तो कैपिटल ए आपके पास आ जाएगा क्योंकि इसके पास एलिमेंट चेंज होंगे। ये पूरा का पूरा एक सेट है, और ये जो आपके पास R1 है ये आपके पास रिंग का जस्ट एक एलिमेंट है। रिंग का जस्ट एक एलिमेंट अगर पूरे के पूरे सबसेट के ऊपर कंपोज होता है तो उसी को यहां पर आइडियल कहा जाता है, और रिंग के सारे एलिमेंट जो है वो सबसेट पे कंपोज होते हैं। तो ये आपके पास आ गया। तो मान लीजिए यहां पर इसके पास 3 आइडियल बन रहे हैं, R1 प्लस ए, R2 प्लस ए, R3 प्लस ए। अब आप जानते हैं ये कोसेट था, तो R1 प्लस ए, R2 प्लस ए, R3 प्लस ए, उसके पास 3 कोसेट बन रहे हैं क्योंकि मैंने यहां पर रिंग में 3 एलिमेंट लिए हैं। और हो सकता है अगर मैं ज्यादा एलिमेंट लूं, तो हम लोग कोसेट वाली चीज में इस चीज को काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर एलिमेंट जो है वो कोसेट के अंदर रिपीट भी होते हैं। रिपीट होने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे आपका R1 प्लस का ए जो है वो बराबर आ जाए R3 प्लस का ए के, आपका ऐसा हो सकता है। या हो सकता है आपका कोई भी जनरली R2 प्लस का ए जो है वो बराबर आ जाए R1 प्लस ए के, मतलब कैसी भी पॉसिबिलिटी है आपका किसी भी तरीके से, अगर और ज्यादा होते तो और भी आपस में कुछ भी बराबर हो सकते थे। यहां पर कोसेट किसी भी तरीके से बराबर आ सकते थे। तो आपके पास कोसेट जो बराबर आ रहे होंगे उसमें से कोई ना कोई एक ही कोसेट बोलेंगे, क्योंकि आप उसको चाहे R1 प्लस का ए बोल दे चाहे R3 प्लस का ए बोल दे, बात तो एक ही है। अगर राम और श्याम दोनों आपस में बराबर है तो चाहे आप उसको राम बोल दे चाहे आप उसको श्याम बोल दे, बात तो एक ही है, और बोलना भी किसी एक को है क्योंकि दोनों के दोनों बराबर ही है। तो यहां पर आपके पास ये जो कोसेंट रिंग वाला चल रहा है, कोसेंट रिंग में हम लोग यही पढ़ते हैं कि आपके पास कोसेंट रिंग एक ऐसी चीज का सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे डिफरेंट कोसेट आते हैं। यहां पर लेफ्ट और राइट कोसेट की बात नहीं हो रही क्योंकि दोनों का मीनिंग बराबर है। कोसेंट रिंग आपके पास एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे डिफरेंट टाइप के कोसेट आते हैं। डिफरेंट टाइप का कहने का ये मतलब है कि आपके पास उस कोसेट में ऐसा कोई सेट ना आ जाए जो रिपीट हो रहा हो। मतलब ऐसा ना हो जाए कि उसके अंदर R1 प्लस ए आ जाए और उसके अंदर R3 प्लस ए आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। R1 प्लस ए आ रहा है, R2 प्लस ए आ रहा है, R3 प्लस ए आ रहा है, तो ये तीनों के तीनों अलग होना चाहिए, इनमें ये आपस में सेम नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ये यहाँ पर कोसेट का मीनिंग होता है, सॉरी कोसेंट रिंग का मीनिंग होता है। कोसेंट रिंग को अगर मैं आपको जस्ट समझाना चाहूंगा ऐसी भाषा में, अगर कोई पूछ ले आपसे तो क्या कहोगे, तो कोसेंट का मीनिंग आपके पास एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे डिफरेंट टाइप के कोसेट आते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो जिसके अंदर कोसेंट रिंग के अंदर
एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे रेजिड्यू क्लास ऑफ कोसेट आते हैं। रेजिड्यू बोलने का मतलब होता है आपके पास रिमाइंडर। रिमाइंडर का ये मीनिंग होता है कि आपके पास बचे हुए, जैसे यहां पर देखिए कोई भी दो अगर राइट कोसेट अगर या फिर लेफ्ट कोसेट अगर बराबर होंगे तो आपको कोई एक ही लेना पड़ेगा बराबर वाला। जो अगर कोई मान लीजिए a बराबर c है तो अगर आप a को ले जाएंगे तो c को थोड़ी लेंगे, या फिर अगर a को नहीं ले रहे हो तो c को लेना पड़ेगा। इनका मतलब इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कोसेट है उनको छाट लीजिए, तो वो आपके पास रिमाइंडर आए हैं, वो बच के आए हैं। यहां पर ऐसे कोई भी कोसेट नहीं है जो रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब वो रिमाइंडर कोसेट का अगर आप सेट ले लेंगे तो आपके पास कोशेंट रिंग बन जाएगा। उसको रेजिड्यू क्लास भी बोल देते हैं कि अगर आप सारे के सारे रेजिड्यू क्लास ऑफ कोसेट का सेट ले लेंगे तो आपके पास वो कोशेंट रिंग बन जाएगा। या फिर आप सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोसेट का सेट ले लेंगे। डिफरेंट बोलना काफी अच्छा पड़ जाता है, हम लोग डिफरेंट ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर आप सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स का कोसेट का सेट ले लेंगे तो वो आपके पास कोशेंट रिंग बन जाएगा। तो ये यहाँ पर कोशेंट रिंग को समझाने का मीनिंग था। आज हमने थोड़ा सा चेंज किया था, आज हम पहले स्टेटमेंट नहीं लिख रहे थे, आज हमने आपको पहले समझाने की कोशिश करी है और फिर यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे। ये आपको समझ आया? हर बार हम पहले स्टेटमेंट लिख के फिर समझाया करते थे, इस बार थोड़ा अलग करके देखें। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा ये वाला पढ़ाना तो कमेंट करो। उसके बाद अभी स्टेटमेंट लिख के समझा देते हैं और फिर उसका प्रूफ देंगे। अगर इस तरीके से पढ़ाना अच्छा लगा तो कमेंट करो, फिर हम इसी मेथड को पकड़ लेंगे कि पहले आपको उस चीज के बारे में समझाया करेंगे फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। हर बार क्या करते थे, पहले स्टेटमेंट लिखते थे और फिर उसके बाद शुरू से लेकर एंड तक समझाना शुरू करते थे, जीरो से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक समझाते थे। इस बार पहले समझा दिया पूरा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी उसका बेस था, और फिर उसके बाद अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे। तो स्टेटमेंट देखिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है, हमें पता भी है। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट ये कहता है कि लेट ए बी द आइडियल ऑफ आर, देन आर बाय ए इज कॉल्ड द कोशेंट रिंग and define as r by a is equal to मान लीजिए आपके पास a प्लस का कैपिटल A टाइप का एलिमेंट आ रहा है सच दैट जो आपका स्मॉल a है वो बिलोंग कर रहा है R में, विद रेस्पेक्ट टू द कंपोजिशन a प्लस का b प्लस का a प्लस का कैपिटल A प्लस का b प्लस का कैपिटल A बराबर हो जाएगा आपका a प्लस का b प्लस का कैपिटल A। और आप इस पे लगा सकते हो ब्रैकेट, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर a प्लस का कैपिटल A का अगर डॉट करोगे b प्लस का कैपिटल A के साथ तो रिजल्ट आपको मिलेगा ab प्लस का कैपिटल A। तो ये आपके पास कोसेंट रिंग का स्टेटमेंट है। आइए आपको समझा देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लेट ए बी द आइडियल ऑफ आर। आपके पास कोई भी एक ए है जो कि आइडियल है आर का। याद रखिएगा हम लोग कोशेंट ग्रुप में बात कर रहे थे, तो कोशेंट ग्रुप में कोशेंट हम लोग जब कोशेंट ग्रुप की बात कर रहे थे, हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो कोशेंट ग्रुप में हम लोग यहाँ पर उसका जो भी हम लोग कोशेंट रिंग वगैरह निकालते हैं वहां पर हम लोग उसके सब ग्रुप के साथ निकालते हैं। यहाँ पर आइडियल काम करेगा जब हम लोग रिंग पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा जो भी आप उसका सब ये लेंगे, सबसेट लेंगे, वो एक आइडियल होना चाहिए, क्योंकि जब वो आइडियल होगा तभी वो प्लस वाले ऑपरेशन के साथ दूसरे वाले आर का सब ग्रुप होगा, तभी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो लेट ए बी द आइडियल ऑफ आर, आपने मान लिया कि ए आपका कोई भी एक आइडियल है आर का, देन R upon A is called the quotient ring। काफी अच्छी सी नॉर्मल सी बात है, समझते भी हो कि R यहाँ पर आपका जो सब ग्रुप है वो A है, जो आपका सबसेट है वो A है, इसका मतलब R upon A आएगा। तो R upon A is called the quotient ring। R upon A को quotient ring कहा जाएगा जहां पर A उसका एक आइडियल है। याद रखिएगा यहाँ पर सब ग्रुप आइडियल के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अगर आपने कोई ऐसा सब ग्रुप ले लिया जो आइडियल नहीं है तो आपका ये कंडीशन बन ही नहीं पाएगा, आप लेफ्ट कोसेट वाली कंडीशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये आपको समझ आया? हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, R upon A is called the quotient ring। R upon A को quotient ring कहा जाएगा एंड डिफाइन एज, और उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करा जाएगा जहां पर R upon A के अंदर सारे के सारे A प्लस का कैपिटल A टाइप के एलिमेंट आएंगे।
आप लोग देख सकते हो जो आपका ए है वो रिंग के अंदर रिंग का एलिमेंट है, तो ये आपके पास कोसेट बन रहा है। कैसा कोसेट? लेफ्ट कोसेट। चाहे आप लेफ्ट बोलो चाहे राइट बोलो, मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लेफ्ट कोसेट ले लिया है, क्योंकि आपका रिंग का एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड से कंपोज हो रहा है, तो ये आपका लेफ्ट कोसेट। तो आपके पास किसी के भी कोसेंट रिंग में सारे के सारे जितने भी उसके कोसेट बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोसेट का पूरा एक सेट बना लो। उसके जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोसेट है, अगर मैंने पूरा उसका एक सेट बना लिया तो वो सेट मेरे पास कोसेंट रिंग होता है, और वो एक किसी खास तरीके के ऑपरेशन के साथ डिफाइन होता है, और वो ऑपरेशन आपका ये है। और ये ऑपरेशन जरूरी नहीं है खास तरीके के, इसको बनाया भी जा सकता है। कैसे? कि आप अगर आप a प्लस ए को b प्लस ए में जोड़ोगे तो आपको a प्लस का b प्लस का a मिलेगा। समझने वाली बात है, देखिए ध्यान से। यहां पर आप a प्लस ए को b प्लस ए में जोड़ रहे हो, इसका मतलब a को b में जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। ये दोनों रिंग के एलिमेंट थे, ऐड हो जाएंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन a को a में जोड़ रहे हो, a आपके पास पूरा एक सेट है। याद रखिएगा ये कैपिटल A जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा एक सेट है, समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा एक आइडियल है। याद आया वो R जो हमारे पास था, R1 R2 R3, सॉरी ये R1 R2 R3 जो था वो इस कैपिटल A में जो आपके पास A1 से A4 था, उस पूरे के पूरे में ऐड हो रहा था R1 प्लस का A, मतलब यहाँ पर R1 इसमें भी इसमें भी इसमें भी। याद आया ना? हाँ वही वाला। तो ये आपके पास कैपिटल A पूरा एक सेट है, और कैपिटल A पूरा एक सेट है, और वो एक आइडियल है। आइडियल का मतलब उसने सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी है कि वो सब ग्रुप भी है। सब ग्रुप ऑन लिंक देखिए कहां से कहां तक पहुंच रहा हूं मैं। सबसे पहली बार शुरू से स्टार्ट करता हूं, लिंक देखते जाइएगा कैसे कैसे रिलेट होती हैं चीजें। ए आपके पास एक जो है आइडियल है, आइडियल होने का मतलब उसने सेकंड नंबर पे एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी थी कि वो एक सब ग्रुप है R प्लस का। ये समझ आया? सब ग्रुप होने का ये एक सेकंड प्लीज। हाँ ठीक है। सब ग्रुप होने का ये मतलब होता है कि जो भी आपके पास सेट दिया हुआ है उसको चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहां पर आपके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी उठाइए क्लोजर वाली। क्लोजर वाली प्रॉपर्टी उठाने का मतलब है कि आप उस सेट के एलिमेंट को उस सेट में, जो आपके पास एक सेट लिखा हुआ है, उस सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोज कर दो। उस सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसको किसी भी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट को कंपोज कर दो, रिजल्ट आपको उस सेट के अंदर से ही कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा। यही क्लोजर का मीनिंग होता है। आप ए को ए के साथ ही कंपोज कर रहे हो, पूरा का पूरा सेट है, इसको फिर से इसी के साथ जोड़ रहे हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इनमें से ही कुछ ना कुछ मिलेगा। हो सकता है आप A1 में A1 ही जोड़ रहे हो, या A1 में A2 जोड़ रहे हो, A1 में A3 जोड़ रहे हो, A1 में A4 जोड़ रहे हो। आप ये चारों काम करके देखो, आपको या तो A1 मिलेगा, या तो A2 मिलेगा, या तो A3 मिलेगा, या A4 मिलेगा। उसी तरीके से A2 को जोड़ के देखो, A3 को, A4 को, कैसे भी करके देखो, रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो इसके अंदर से ही मिलेगा। इसका मतलब आप A को अगर 2 बार जोड़ दोगे तो आपका रिजल्ट A ही आने वाला है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ये वाला ऑपरेशन भी जायज है। किस तरीके से? देखिए, a प्लस ए का जब b प्लस ए में मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस ए का b प्लस ए में मल्टीप्लाई होने का मतलब पहले इस a को पकड़ो, a की मल्टीप्लाई स्मॉल a की मल्टीप्लाई स्मॉल b में होगी तो आपको a भी मिल जाएगा। अच्छा क्लियर आ रहा है ना? एक सेकंड प्लीज। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। आप स्मॉल a को पकड़ो, इस स्मॉल a की मल्टीप्लाई स्मॉल b में करो तो आपको a भी मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे इस स्मॉल a की मल्टीप्लाई कैपिटल A में करो तो आपको a डॉट a मिलेगा, जहां पर आपका a जो है वो बिलोंग कर रहा है R को, स्मॉल a R को बिलोंग कर रहा है। और क्योंकि आपका ये एक जो है आइडियल है, कैपिटल A आपका आइडियल है, तो आइडियल में प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट आइडियल वाली, चाहे वो राइट आइडियल वाली। यहाँ पर लेफ्ट वाला काम चल रहा है तो प्रॉपर्टी भी लेफ्ट आइडियल वाली लगेगी कि अगर आप रिंग के एलिमेंट को आइडियल से कंपोज करो तो आपको रिजल्ट जो है वो आइडियल ही मिलता है। तो ये आपके पास बाय द कंडीशन ऑफ लेफ्ट आइडियल a डॉट ए आपके पास a ही आएगा, उसी तरीके से a डॉट बी आपके पास b आएगा, क्योंकि आप फिर से एक आइडियल को रिंग के एलिमेंट के साथ कंपोज कर रहे हो तो रिजल्ट आपका आइडियल ही आता है, इसका मतलब a आएगा। और a को a के साथ कंपोज करोगे तो a आएगा। ये आपको समझ आया? तो यहां पर आपके पास ये सारी कंडीशन घूम फिर के 3 बार a आ रहा है, और 3 बार a को ऐड करने पर रिजल्ट आपको a ही मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास a जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा प्लस वाले ऑपरेशन के साथ। तो ये दोनों ऑपरेशन जायज है, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी ऐसे बना के लिख दिया, नहीं, इनका मीनिंग है ये जो ऑपरेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सी कहने की बात यही है कि आपके पास कोई भी
ए अगर आइडियल है और आर आपके पास एक रिंग है जो आइडियल है वो रिंग का ही है, तो आर अपॉन ए कोशेंट रिंग कहलाएगा। मतलब रिंग जो है वो उस आइडियल के साथ कोशेंट रिंग बनेगा अगर उसके पास सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोशेंट है और वो कोशेंट किसी खास तरीके का कंपोजिशन के साथ बिहेव करते हैं। और वो कंपोजिशन आपका ये है कि स्मॉल ए प्लस का कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी प्लस का कैपिटल ए बराबर ए प्लस बी प्लस कैपिटल ए और ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए बराबर ए बी प्लस का ए। ये आपको समझ आया? अब आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं और प्रूफ देखने के बाद हम लोग मतलब ये शो करेंगे कि ये रिंग बन रहा है। इसका प्रूफ देखते हैं फिर अपने टॉपिक को फिनिश करेंगे। इसको रिंग बनाना है, अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे। रिंग बनाने का मतलब वही सारे के सारे एलिमेंट को मतलब रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। देखिए बहुत आसान है और बल्कि हो सकता है मैं आपको हिंट भी दे दूं, आप ट्राई भी कर लेंगे। कैसे? देखिए सबसे पहली बात आती है उसको रिंग बनाने के लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होगा। ये सारा का सारा काम प्लस वाले पे चल रहा है। आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। आपको यहां पर उसका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर आपको उसका आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहां पर उसका इनवर्स एलिमेंट दिखाना पड़ेगा। फिर ये ऑपरेशन यहां पर डॉट वाले के लिए चल रहा है। डॉट वाले के लिए सबसे पहले आपको क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, फिर आपको यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और सबसे लास्ट में आपको यहां पर उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आपको ये प्रॉपर्टी अगर आपने सारी सेटिस्फाई कर दी तो आपका रिंग बन जाएगा। बात आती है क्लोजर की। इसका मतलब यहां पर साफ साफ देखिए आपका जो मैं लिख दूं यहां पे कोशेंट रिंग के अंदर आर अपॉन ए के अंदर सारे के सारे स्मॉल ए प्लस का कैपिटल ए टाइप के एलिमेंट है, जहां पर स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है आपका रिंग आर में। और ये ऑपरेशन कुछ ऐसे डिफाइन हो रहा है ए प्लस का बी प्लस का ए बराबर ए प्लस का बी प्लस का ए। और उसके बाद सेकंड ऑपरेशन है अगर ए प्लस ए की डॉट करूंगा बी प्लस ए में तो रिजल्ट मुझे यहां पर मिलेगा ए बी प्लस का ए। अब यहां पर आप काफी अच्छे से देख सकते हैं कि सबसे पहली बात आती है क्लोजर की प्लस वाले ऑपरेशन के लिए। तो क्लोजर का मतलब आप किसी भी दो कोसेट को जोड़ेंगे, लेफ्ट कोसेट का काम हो रहा है तो आप किसी भी दो कोसेट को जोड़ रहे हैं क्योंकि कोसेंट रिंग के अंदर कोसेट आते हैं। तो यहां पर आप इस दो एलिमेंट को जोड़ रहे हैं तो आपको एक ऐसा ही एलिमेंट मिल रहा है। आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट जो है वो रिंग में बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट आपके पास कैपिटल ए सेट है। यहां पर ए और बी दोनों के दोनों रिंग के एलिमेंट हैं तो उसको जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे एक रिंग का एलिमेंट ही मिलेगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक रिंग का एलिमेंट है और ये पूरा का पूरा एक सेट आ रहा है। मतलब आप किसी भी दो चीज को जोड़ रहे हैं तो आपके पास एक ऐसी चीज आ रही है जो कि वही सेम टू सेम मतलब उसी तरीके के बिहेवियर का आ रहा है तो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई। आप एसोसिएटिव के ऊपर वर्क कर सकते हैं। एसोसिएटिव में आप 3 लेंगे, ए प्लस का ए प्लस का यहां पर ले लीजिए बी प्लस का ए और फिर यहां पर प्लस का सी प्लस का ए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको ए प्लस का ए, फिर यहां पर प्लस का मिलेगा बी प्लस का सी प्लस का ए, फिर यहां पर आप इसको इसके साथ कंपोज करेंगे तो ए प्लस का बी प्लस का सी मिलेगा और फिर यहां पर प्लस का ए मिलेगा। ये सारे के सारे रिंग के एलिमेंट है तो इसे ब्रेक कर सकता हूं और मैं यहां पर इसको ए प्लस का बी अलग तोड़ूंगा, इस तरीके से ब्रेक करूंगा प्लस का सी प्लस का ए। काफी आसान हो जाती है एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी। ये आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा ए प्लस का बी प्लस ए अलग हो जाएगा और यहाँ पर सी प्लस ए अलग चला जाएगा। तो रिजल्ट में आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काफी ज्यादा आसान पड़ जाती है क्योंकि आपको ए तो सेम ही रखना है, कितनी बार भी जोड़ दो कितनी बार भी ब्रेक कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काम सारा का सारा स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी पर होता है और ये तीनों के तीनों रिंग के एलिमेंट है तो रिंग के एलिमेंट वैसे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो ये रूल आपका अपने आप बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपका इनडायरेक्टली जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। कॉम्यूटेटिव होगी क्योंकि आप उसको चाहे ए प्लस का बी प्लस का ए लिखें या फिर चाहे आप उसको बी प्लस का ए प्लस का ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपका ए प्लस का बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर आएगा। ए और बी दोनों के दोनों रिंग के एलिमेंट है, रिंग के एलिमेंट कॉम्यूटेटिव होते हैं। इसका मतलब चाहे आप ए की बात करो चाहे आप बी की बात करो रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। तो यहाँ पर आपका कॉम्यूटेटिव होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसके पास 0 प्लस का ए एग्जिस्ट करता है। आप किसी भी चीज को मान लीजिए ए प्लस ए में अगर 0 प्लस ए जोड़ोगे तो ए में 0 जुड़ के ए मिलेगा, ए में ए जुड़ के ए मिलेगा। इसका मतलब अगर आप स्मॉल ए प्लस का कैपिटल ए में 0 प्लस का ए जोड़ दोगे तो रिजल्ट आपको ए प्लस का 0 मिलेगा, प्लस का ए मिलेगा, ए में 0 जोड़ दोगे तो ए प्लस का ए ही मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है।
इनवर्स एलिमेंट इसके पास माइनस का ए प्लस का कैपिटल ए है, क्योंकि आप जब स्मॉल ए को माइनस ए के साथ कंपोज करोगे तभी आपका इनवर्स एलिमेंट मिलेगा, तो ये कंडीशन भी हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है अगर आप किसी भी दो क्वोशंट रिंग के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्ट में भी आपको ये रहा, रिजल्ट में भी आपको सबसे पहले एक रिंग का एलिमेंट मिल रहा है, फिर पूरा का पूरा आइडियल मिल रहा है। तो आपके पास इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा एक क्वोशंट रिंग का एलिमेंट ही मिलता है, तो आपके पास क्लोजर हो रहा है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो, यहाँ पर बस डॉट लग जाएगा, बाकी सारी कंडीशन आपकी वही होने वाली है, सब वही होने वाला है, बस यहाँ डॉट लग जाएगा जहां जहां प्लस लगा है। ये आपको समझ आया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, आप देख लीजिएगा प्लस वाले को जोड़ के फिर डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका वैसे आने वाला है, क्योंकि यहां पर आप इस कैपिटल ए पे कुछ भी काम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सारी की सारी डिपेंडेंस यहां पर स्मॉल ए, स्मॉल बी और इस स्मॉल सी के ऊपर है। ये आपको समझ आया। अब चाहे मैं स्मॉल ए की बात कर रहा हूं, चाहे मैं स्मॉल बी की बात कर रहा हूं, चाहे स्मॉल सी की बात कर रहा हूं, तीनों के तीनों रिंग के एलिमेंट हैं। तो रिंग के एलिमेंट होने का मतलब ये सारे के सारे रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो आप इनको किसी भी तरीके से कंपोज करवाओ, ए में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैपिटल ए में तो आपके पास ये, जब इसमें आप कैपिटल ए जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये खुद आपका रिंग देखेंगे। और तो सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी हो रही है, तो कुछ वो भी करने की दिक्कत नहीं है। ये आपको समझ आया। तो ये यहाँ पर उम्मीद है क्वोशंट रिंग का टॉपिक आपको समझ आया होगा। बाकी हाँ, अच्छा लगा तो कमेंट करके फीडबैक दो, मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय। लेकिन सब्सक्राइब कर दो प्लीज।